हाय गाइस, आई एम योगिता प्रजापत। यूट्यूब चैनल पे आसवी बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में आज मैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इसके पहले बच्चों मैंने सेकंड चैप्टर से 7 चैप्टर तक सभी एक्सरसाइज पूरा चैप्टर फिनिश करा दिया है, ठीक है। और एग्जाम्पल मैंने आपको करने को कहा था, यदि आपने करे हों या नहीं भी करे हों तो प्रैक्टिस कर लीजिए। और अगर किसी एग्जाम्पल में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा, ठीक है, तो मैं उसे सॉल्व कराऊंगी। तो आज बढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर की ओर, वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं वो थोड़ा सा डीप में जाके मैं आपको डिटेल में पॉइंट समझाती हूँ, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज पे आएंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए सबसे पहले संख्याएं। संख्याएं जो होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की संख्याएं। एक होती है जिसे हम वास्तविक संख्याएं कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? वास्तविक संख्याएं। और दूसरी होती है, उसे कहते हैं काल्पनिक संख्याएं, राइट। अब देखो, जो काल्पनिक संख्याएं होती है वो आपके 10th के सिलेबस में नहीं है, तो अपने को ये वाली चीज़ मतलब काल्पनिक संख्याएं जो होती है उसके बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आप बाई चांस 11th क्लास में मैथ्स लेते हैं तो वहाँ पर आपको ये वाला चैप्टर, इससे रिलेटेड सम भी आपको समझ में आएंगे, ठीक है। वो सम भी काल्पनिक संख्याओं वाले से रिलेटेड सम आप पढ़ोगे, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की, क्योंकि फिलहाल हम 10th क्लास में हैं। तो देखिए, अब वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं? फर्स्टली है प्राकृतिक संख्याएं, फिर आ जाएगा पूर्ण संख्याएं। इन सभी की बेसिक जानकारी आपको लेना जरूरी है, ठीक है। आपके छोटे भाई बहन हो उन्हें भी आप डीप में जाके समझा सकते हैं, या कल से आप टीचर बनना चाहें तो आपको इन सब का नॉलेज होना जरूरी है। फिर पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? परिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं। तो इनको एक एक पॉइंट में डिटेल में समझाती हूँ, ठीक है। डेफिनेशन समझाने की ज़रूरत नहीं है, बट ये होता क्या है इनका मीनिंग समझाती हूँ। प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर, जिसे हमेशा एन से संबोधित किया जाता है, एन से प्रदर्शित किया जाता है। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जहाँ तक भी आपको काउंटिंग आती है, गिनती आती है, ठीक है, तो ये नंबर नेचुरल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। ये नंबर खत्म नहीं होंगे, हमारी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी बट ये नंबर इसी तरह कंटिन्यू चलते रहेंगे, राइट बच्चों। तो ये होती है प्राकृतिक संख्याएं। फिर मैं बात करती हूँ पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्याएं जिसे W से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, होल नंबर्स, राइट बच्चों। अब देखो, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं में जरा सा एक ही पॉइंट का डिफरेंस है, वो है जीरो। अगर इस जीरो में प्लस नेचुरल नंबर में कर दूं, जहाँ तक भी नेचुरल नंबर आपको काउंटिंग आती है, ठीक है, वो तो अनगिनत है, हम काउंट कर ही नहीं सकते, तो जहाँ तक भी नेचुरल नंबर आते हैं वो इसमें जीरो में ऐड कर दीजिए, वो कहलाता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, राइट। ये हो गई हमारी पूर्ण संख्याएं। थर्ड पॉइंट पूर्णांक। अब देखो बच्चों, ये जो नंबर्स हमने लिखे हैं ये प्लस के हैं, तो आपने ग्राफ अगर सीखा है तो उसमें क्या होता है, 0 0 के बाद 1 2 3 4 5, ठीक है। और इधर बात करूँ तो नेगेटिव पॉइंट भी आते हैं, नेगेटिव डिजिट भी आती है, जीरो के उधर जीरो के इधर पॉजिटिव मतलब प्लस में 1 2 3 4 5 और इधर माइनस में 1 2 3 4 5, ठीक है। तो धनात्मक डिजिट साथ में ऋणात्मक डिजिट, ये सभी क्या कहलाते हैं? ये पोजीशन पूर्णांक कहलाती। क्या कहलाती है ये कंडीशन? पूर्णांक, ठीक है बच्चों। अगला
फोर्थ परिमेय संख्याएं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि हमें आगे सब में पढ़ना है। परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो अपरिमेय ना हो वो परिमेय संख्या होती है। जहां पी क्यू, जो परिमेय संख्या पी क्यू को संबोधित करती है, पी क्यू को प्रदर्शित करती है, जहां क्यू का मान कभी जीरो नहीं होता है, ठीक है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, फर्स्ट कंडीशन ये। पी व क्यू पूर्णांक होते हों, अभी मैंने पूर्णांक बताया था आपको, राइट, प्लस में भी आएगा माइनस में भी आ सकता है। जहाँ पी व क्यू पूर्णांक होते हों वो, जब हम HCF निकालें, एक तो होता है LCM और एक होता है HCF जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वहाँ P और Q का मान हमेशा क्या आना चाहिए? 1। जो भी सम इन तीनों चीज़ों को संतुष्ट करता है वो क्या कहलाता है? परिमेय संख्याएं। फिर से सुन लीजिए, इसे PQ से प्रदर्शित किया जाता है बच्चों, जहाँ Q का मान 0 नहीं होता है कभी भी, P व Q हमेशा पूर्णांक होते हैं, और इनका जो HCF निकाला जाता है P और Q का, उसका मान हमेशा क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ये 3 कंडीशन है। और एग्जाम्पल भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो, ये अगर मैं 0, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आता है, अगर 0 को मैं कहूँ तो ये परिमेय संख्या है, राइट, और अगर 1/0 में लिख दूँ तो ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि Q का मान, अभी मैंने बताया था, Q का मान कभी भी 0 नहीं होता है, और ये Q कहाँ है? अपॉन में आता है, P ऊपर आता है, Q नीचे, तो Q का मान क्या आ रहा है? 0 नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्याएं, जो संख्याएं परिमेय कहलाती हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं नहीं कहते हैं, ठीक है। कैसे? देखो, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, देखो बच्चों, उसका वर्ग, जितनी भी अभाज्य संख्याएं जिनका भाग नहीं जाता उसी संख्या में, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है, इनका मैं अंडर रूट कर देती हूँ। ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं, क्योंकि इनका कोई डिवाइड नहीं हो सकता है, ये अभाज्य संख्याएं, राइट। एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए 1.0010001, ठीक है, तो इसे मैं अपरिमेय संख्या कह सकती हूँ। ध्यान समझिएगा, इसे मैं अपरिमेय संख्याएं कह सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे अनावृत्ति हो रही है, ठीक है। यहाँ 00, यहाँ 000, अनावृत्ति तो समझते हैं जो बार बार नहीं आता है। अगर मैं बात करूँ, एक और मैं आपको चीज़ समझाती हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं तो आपको इनका डिटेल पता हो। ये होता है बार का साइन। बार का मतलब बार बार 333, कुछ आपने डिवाइड इस तरह से किया होगा जिसमें 333 या 222, उसका सॉल्यूशन नहीं होता है। ये क्या, कैसी कंडीशन है? ये आवृत्ति है। तो आवृत्ति को हम अपरिमेय संख्याएं नहीं कहेंगे। जैसे 3333 अनंत तक जितनी बार भी आप डिवाइड करोगे तो 333 ही आएगा, राइट बच्चों। तो इसे मैं P और Q में प्रदर्शित कर सकती हूँ, तो ये परिमेय संख्याएं कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। बट क्यों? क्योंकि यहाँ आवृत्ति हो रही है, बार बार वही डिजिट आ रही है, और यहाँ अनावृत्ति हो रही है, तो अनावृत्ति अपरिमेय संख्याएं कहलाती है, राइट बच्चों। तो ये तो हुआ हमारा, इतना तो मैंने आपको बेसिक सिखाया है। अब जो हमारी 1.1 एक्सरसाइज है उसमें जो फॉर्मूला यूज होगा, अब आप सबसे पहले वो समझ लीजिए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से समझना। एक प्रमेय का है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, जिसमें पूरा हमारा 1.1 एक्सरसाइज लिखा हुआ है, ठीक है। अगर यह आपने मेरे से अच्छे से समझ लिया तो डेफिनेटली आपको सब में प्रॉब्लम नहीं होगी। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है। मान लीजिए दो संख्या हमने सोची है, माना एक A और एक B, ठीक है। हमेशा A का मान B से बड़ा होना चाहिए। आप ध्यान देना, जहाँ A का मान B से हमेशा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो फिर A को किस तरह से हम प्रदर्शित कर सकते हैं? जब A का मान B से बड़ा होगा तो A को हम प्रदर्शित कर सकते हैं BQ + R।
जहाँ R का मान हमेशा B से छोटा होता है। ठीक है, जहाँ R का मान, ये रहा R का मान हमेशा B से छोटा होता है, वह 0 या 0 से बड़ा होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, जहाँ R का मान B से छोटा होता है और 0 या 0 से बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, Q हमारे लिए क्या हो गया? Q हमारे लिए भागफल है। R हमारा क्या है? R हमारा शेषफल है। देखो, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ तो आई होप आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। हमने 2 डिजिट ली, एक 7 लिया है, एक 3 लिया है। ठीक है, इसे A मान लो, इसे B मान लो। राइट बच्चों, अब A को मैंने ऑलरेडी बड़ा लिया है, जहाँ A का मान B से क्या हो? बड़ा, तो ये बड़ा का साइन आ गया। अब डिवाइड करते हैं 3 का 7 में, 3 2 जा 6, 7 में से 6 क्या? 1। ये 1 क्या है? ये 1 हमारा R हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R। और ये Q क्या है? ये 2 क्या है? 2 हमारा Q हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हमें आगे, ये क्यों समझा रही हूँ? क्योंकि इसी तरह से, इसी प्रोसेस से हमें आगे 1.1 के सम सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, अब देखो, अतः अब इस सम को, छोटे से को मैंने आपके सामने सॉल्व किया है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है? फॉर्मूला तो ये रहा आपके सामने। ए का मान क्या होता है बच्चों? बी क्यू प्लस आर। ए तो हमारा 7 है। ठीक है, बी क्या है? बी ये रहा 3। क्यू आपके सामने क्या निकाला? मल्टीप्लाई में 2 प्लस आर कितना है? 1। अब ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, इसे मैं अलग से सॉल्व करती हूँ। 3 2 जा 6, 6 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। यह आपका LHS भी बराबर है और RHS भी बराबर है। ये कहना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो आया आपको समझ में? अब मैं 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करती हूँ और आगे के सभी सम हम इसी मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। राइट, मैं बुक में और बता देती हूँ। बुक में हमारे पास ये है, यहाँ ये तो हमारी 1.1 एक्सरसाइज आ गई है। ये देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यहाँ पर लिखा है। अगर आप कॉपी में नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान बी से छोटा और 0 या 0 से बड़ा होता है। राइट बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। चलिए, क्या कहना है? निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए, अब हमें HCF ज्ञात करना है। एलसीएम तो आपने पहले भी सीखा है, अब देखना HCF किस तरह से सॉल्व किया जाता है। सॉल्व करना है, बट मेथड क्या दिए? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो अभी जस्ट मैंने आपको यूक्लिड विभाजन बताया था। ठीक है, उसी मेथड के अकॉर्डिंग हम इन तीनों सम को सॉल्व करके आंसर लाते हैं। तो करें स्टार्ट। चलिए, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्या दिया है हमें? फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन 135 व 225। अब देखो बच्चों, यहाँ 225 बड़ा है इससे, 135 से। तो छोटा सा मैं ए और बी लिख देती हूँ। ये ए हो गया, ये बी हो गया। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, चलिए यहाँ पे अब मेरे साथ समझते जाइए हमें क्या करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे चरण फर्स्ट। क्यों लिखेंगे वो भी अभी आपको मैं समझा दी जाती हूँ। 225 इक्वल्स टू 135। अब देखो, हमें रफ में साइड में इनका एलसीएम लेना है। क्या करना है? एलसीएम 225। अब देखिए 135 है, अगर इसको 2 टाइम करूँगी तो 225 से बड़ा हो जाएगा। राइट, तो इसे वंस मोर ही करते हैं। 135, 5 में से 5 0, 12 में से 3 तो बचा 9, कैरी लिया, कैंसल। अब ये हमारा क्या हो जाता है? अभी मैंने आपको बताया था ये हमारा क्या है बच्चों? Q, और ये क्या है? R। ठीक है, तो Q फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो Q हमारा क्या हो गया? मल्टीप्लाई बाय 1, ये रहा Q,
प्लस आर क्या हो गया बच्चों, आर ये रहा 90। एनी डाउट? ये फर्स्ट चरण कंप्लीट हो गया। अब मुझे तब तक इसका डिवाइड करना है जब तक कि मेरा आर 0 ना आ जाए, राइट। अब चरण सेकेंड, अब हम क्या लेंगे, अब हम लेंगे 135 और 90, इन दोनों के बीच डिवाइड करेंगे। 135 बड़ा है, देन 90 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 90 का 135 में डिवाइड करते हैं, 9 टू ज़ा बड़ा हो जाएगा, 9 टू ज़ा 18, तो वंस मोर ही करेंगे बच्चों। 90 माइनस करेंगे 5, 12 में से 3 जाएगा तो 4। अब यहाँ पर ये मेरा क्या है, आर, ये रहा आपके सामने, ये है क्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस क्या है 45, ठीक है। ये मेरा आर आ गया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं समझाती जा रही हूँ। वापस से चरण 3 लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमारा आंसर अभी एक्चुअल में आया नहीं। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई 90, सॉरी डिवाइड 90 और 45 के बीच, ठीक है। तो यहाँ पहले मैं शो कर देती हूँ 90 इक्वल्स टू 45, यहाँ रफ में सॉल्व करते हैं, ये रहा 90, यही मैंने सॉल्व कर रही हूँ। देखो 45 टू ज़ा 90, यहाँ तो पूरा पूरा सॉल्व हो गया, हुआ आपके सामने। तो यहाँ पर ये जो हमारा शेषफल मतलब जो हमारा वो आया है रिमाइंडर, वो क्या आया है 0, और ये क्या आया है क्यू मल्टीप्लाई बाय 2, और ये आया है 0। देखो मैंने अभी आपको बोला था कि हमें वहाँ तक सॉल्व करना है जब तक कि हमारा आंसर 0 ना आ जाए, और 0 के जस्ट ऊपर हमारा HCF कहलाता है, राइट। जिससे आगे भी सब में ध्यान रखना, जिससे हम लास्ट में डिवाइड करेंगे वो हमारा HCF होगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब यहाँ लिख देते हैं, अतः शेषफल 0 है व भाजक 45 है। भाजक 45 से मतलब हमारा बी, ठीक है बच्चों। इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से, तो आपको क्लियरली दिख जाएगा। तो आया आपको समझ में, ये है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है। अब HCF भी आंसर हम बता देते हैं कि HCF आया क्या है, किस किस का HCF था, 135, 225, इनका HCF आया है 0 के जस्ट ऊपर 45, दैट्स योर आंसर। कंफ्यूजन कोई बात की मत रखना, जिस भी डिजिट से लास्ट में आप डिवाइड करो, ठीक है, वो संख्या हमारी क्या कहलाती है, HCF। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 196 व 38,220। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये आपको बड़ा नज़र आ रहा है, तो यहाँ 38,220 बड़ा है 196 से। एनी डाउट? अब हम कौन सी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय से। अब यहाँ लिखते हैं 38,220 इक्वल्स टू 196। अब देखो बच्चों रफ में आ जाते हैं, यहाँ पर सॉल्व यहाँ कर लेते हैं। 196 38,220, अब ध्यान समझिएगा, इसे ऊपर लिख जाएंगे 196, और यहाँ पर भी 3 डिजिट लेंगे, यहाँ भी 3 डिजिट लेंगे, ठीक है। अब ये 200 के समथिंग है, मतलब 4 ही कम है 200 में, राइट। अगर 200 का डबल करूँ तो 400, मतलब 8 कम आना चाहिए, बट यहाँ तो बहुत ज़्यादा कम है, तो 2 टाइम नहीं जाएगा, ये हमें समझना होगा, ठीक है। वंस मोर ही जाएगा, तो 196 कितनी बार गया है, एक बार, 12 में से 6 गए 6, यहाँ पर बचे 7, 17 में से 9 गए तो 8, यहाँ पर बचा हमारा 1, ऊपर से 2 आ गया, ठीक है। अब हो गई हमारे पास 4 डिजिट, समझ के करना बच्चों। 196 कितना है, 200 के समथिंग है, और ये भी 1800 मतलब 2000 के करीब है, तो ये कितनी बार डिवाइड हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, ये 9 टाइम होगा। कितनी बार होगा, 9 टाइम। 9 6 हो जाएगा आपका 54, फिर ये आया 5, 9 9 81, 81 और 5 हो जाएगा 86, कैरी आया 8, 9 1 9, 9 और 8 कितना हो जाएगा 70। ये देखिए गया पूरा 9 टाइम। सॉल्व करेंगे, 12 में से 4 गया 8, यहाँ पर फिर कैरी ले लिया, यहाँ लेस करेंगे तो आपका 15 में से 9 6 गया 9 बचा, क्रॉस क्रॉस ऊपर से आया 0,
एटलीस्ट आपको बेसिक चीज़ तो आती है, बट फिर भी मेरा तो फर्ज है पूरी तरह कराना, ठीक है। अब यहाँ पर वही हमारा 200 के समथिंग, 200 के समथिंग है, और ये 1000 के समथिंग है। तो 200 में के समथिंग है तो 5 टाइम जाएगा इजीली। कैसे? देखो 5 6 30, कैरी आया 3, 5 9 45, 45 में 3 ऐड करोगे तो 48, फिर बचा हमारे पास 4, 5 1 5, 4 4 9। ये देखो बच्चों, पूरा ये जो हमारा सम था इसमें हमें कोई चरण नहीं, हमको अलग से 2 3 नहीं करना पड़ा। जो चरण फर्स्ट है उसी में हमारा सम सॉल्व हो गया, ठीक है। तो यहाँ भी क्रॉस क्रॉस क्रॉस, इसका मतलब ये जो हमारा क्यू है मल्टीप्लाई बाय 195, प्लस में क्या क्या बचा हमारे पास? कुछ भी नहीं, सारा सॉल्व हो गया, तो बचा 0। तो यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अतः या चूंकि शेषफल 0 व भाजक 196 है। ये रहा भाजक, इसे भी मैं इस तरह से, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अतः HCF, थोड़ा सा कॉपी दीजिए कर रही हूँ मैं। HCF किसका? HCF 196 38,220 का HCF क्या आएगा बच्चों? 195, क्योंकि ये एक ही बार में पूरा सॉल्व हो गया है, तो आ जाएगा हमारा HCF इक्वल्स टू 195। दैट्स योर आंसर, राइट। तो ये भी हो चुका है कंप्लीट। चलिए अगले सम पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड इसी का। अब थर्ड कितना है? 867 व 255। अब यहाँ 867 बड़ा है 255 से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से फॉर्मूला आता है आपको, तो बिल्कुल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चरण फर्स्ट, अब देखिए 867A है जिसको डिवाइड करना है 255 से, राइट बच्चों। रफ में आ जाते हैं, यहाँ पर सॉल्व करा देती हूँ मैं। 255 सॉरी 867। अब देखो बच्चों, ये हमारा 250 के समथिंग लेके चलना, ठीक है। मैं पहले ही आपको बता देती हूँ ये कितना है हमारा 250। अब ये है हमारा 800 के ऊपर, ठीक है, मतलब 800 के आसपास। हमें एवरेज निकालना है कि किस तरह हम कितनी बार डिवाइड करें, सॉरी मल्टीप्लाई करें कि इसके समथिंग आ जाए। तो 25 या 75 कितनी बार करेंगे? 3 टाइम, क्योंकि 750 इसके नज़दीक है, राइट। तो 3 5 15, 3 5 15, 1 16, 3 2 6 और 1 7। ये देखिए माइनस करेंगे 2 0 1। अब तो ये इससे छोटा हो गया, तो चरण फर्स्ट में ये क्या हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा। ये रहा Q मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस R हो जाएगा 102। अब हमें जब तक डिवाइड मल्टीप्लाई करना है जब तक कि हमारा आंसर ना आ जाए। अब हम करेंगे इन दोनों के बीच B और R। यहाँ लिख देते हैं चरण 2, 255 इक्वल्स टू 102। अब देखो बच्चों, यहीं पर कर रही हूँ मैं, ध्यान से समझिएगा। 255, अब 2 टाइम अगर करूँगी तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। नहीं, 2 टाइम आ सकता है, 3 टाइम बड़ा हो जाएगा। 2 टाइम 2 2 4 और 2 2 1 2। ये देखो पूरा सॉल्व हो गया। 5 में से 4 1, 5 ऐसा का ऐसा क्रॉस। अब ये और छोटा है क्या है, मतलब चरण 3 भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2 हमारा क्या आ जाएगा? Q प्लस 51 क्या आ जाएगा? R, राइट बच्चों। अब हमें चरण थर्ड में 102 और 51 को लेना है, क्योंकि जब तक 0 ना आ जाए तब तक हमें इस तरह चरण ले लेके सॉल्व करना है। बहुत ही इजी है, बस आपको ट्रिक समझनी पड़ेगी, इसका फॉर्मूला समझना पड़ेगा, राइट। 51 है, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं 100। अब ये तो बहुत इजी हो गया, ये तो आपका डायरेक्टली चल जाएगा। 51 2 102, 2 1 2, 2 5 10। मैंने 0 पहले ही लगा दिया। 2 1 2, 2 5 10। क्रॉस क्रॉस क्रॉस। अब देखो क्यू आया हमारा 2,
और यहाँ पर क्या बचा बच्चों? कुछ भी नहीं। इसका मतलब क्या आया हमारा R 0। और आपको बता रखा है कि जो 0 के जस्ट ऊपर जो होती है वो हमारा HCF होता है। या ऐसे ना समझ में आए तो जो लास्ट डिजिट से हमने डिवाइड किया है वो हमारा HCF होता है। राइट बच्चों? चलिए यहाँ पर भी उसी तरह लिखना है, मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ। अतः HCF 867,255 का कितना आया HCF? 51। दैट्स यूर आंसर। राइट बच्चों? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं फटाफट। बुक थोड़ी सी मेरी फट रही है, कोई बात नहीं। चलिए करें स्टार्ट, हमें तो पढ़ाई करना है, समझना है। क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक हो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2 नंबर का, फर्स्ट भी इंपॉर्टेंट था। अब आप ध्यान से समझिएगा, 2 नंबर का सॉल्व करा रही हूँ, फिर से पढ़ देती हूँ। धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक ये 3 कंडीशन है, इन्हें हमें सिद्ध करके बताना है। ठीक है, और Q क्या है? एक पूर्णांक है, उन्होंने क्लियर बोला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा सम है, क्वेश्चन के अंदर ही हमें समझना पड़ेगा। देखो छोटा सा लॉजिक है। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, यूक्लिड विभाजन आप समझते हैं, प्रमेय का क्या होती है? एक वस्तु BQ+R। अब देखो हमें सम के अंदर क्या दे रखा है? 6q+1, 6q+3, 6q+5। तो सबसे पहली बात तो यहाँ q तो चलो कोई डिजिट नहीं क्योंकि एक पूर्णांक है, हमें मानना है। ठीक है, R 1 3 5 है, बट ये जो 6 है यहाँ से कैच करना, ये 6 क्या है? B, मतलब B की जगह पर क्या आ गया? 6 6 6। तो देखो अब इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। पहले तो हम लिखेंगे माना कि A जो है एक विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है। अभी मैंने समझाया था, हमने B को क्या माना? 6। तो ऑलरेडी A जो होगा वो 6 से बड़ा होगा। राइट बच्चों? अर्थात B इक्वल्स टू क्या माना हमने? 6। राइट बच्चों? अतः शेषफल, अब मैं शेषफल की बात करूं, शेषफल जो हमारा रिमाइंडर R होता है वो 6 से कम होगा। अभी मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था कि R जो है, राइट, वो किससे छोटा होता है? B से, और 0 या 0 से बड़ा होता है। राइट बच्चों? सॉरी ये साइन गलत लगा दिया। R जो है वो B से छोटा होता है, मतलब B से छोटा है तो R क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, क्योंकि 6 तो बड़ा हो गया। ठीक है, तो 6 से कम। तो यहाँ कितनी कंडीशंस निकल रही है हमारे सामने? या 4 तो लिखा नहीं मैंने, 5। कितनी कंडीशन हो रही है? 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 केस हमें R के सॉल्व करना है। इसका मेन उद्देश्य यही है। ठीक है, अब हम लिखते हैं किसके माध्यम से हम सॉल्व करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब देखिए बच्चों, B इक्वल्स टू क्या होता है? सॉरी A इक्वल्स टू क्या होता है? BQ+R। इक्वल्स टू यही होता है। अब देखो A तो ऐसा का ऐसा 6q+R की जगह में क्या ले लेती हूँ? पहले 0 यहाँ लिख लेते हैं केस फर्स्ट, क्योंकि हमें कितने 6 केस सॉल्व करना है। केस फर्स्ट, जहाँ हमने R बराबर क्या माना है? 0। राइट बच्चों? तो ये R बराबर 0 हो गया। A बराबर 6q, क्योंकि प्लस करोगे तो एटलीस्ट वही आएगा। अब देखो अब 6q क्या है? 6q होगा एक सम संख्या। कैसे सम संख्या? क्योंकि हमें आंसर क्या देना है? हमें आंसर देना है ये तीनों विषम संख्या है या नहीं। तो फिलहाल तो मैं 6q की बात कर रही हूँ, तो 6q यहाँ पे क्या होगा? एक सम संख्या। कैसे? देखो थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं लिख के बताती हूँ। चूंकि Q कोई भी पूर्णांक हो, ध्यान समझना बच्चों, Q कोई भी पूर्णांक हो, उसे यदि 6 से गुणा करने पर
वह सम संख्या बन जाती है, वह सम संख्या बन जाती है। कैसे, वो भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। देखो क्यों कोई भी पूर्णांक को हमें इससे कोई मतलब नहीं है। 6 मल्टीप्लाई बाय 3 ले लो, विषम संख्या ले लो। 6 मल्टीप्लाई बाय 4 सम ले लो। 6 मल्टीप्लाई बाय 5 विषम ले लो। 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पचाम 30। ये तीनों में क्या आ रहा है, आप लोग देख रहे हैं, ये तीनों क्या आ रहे हैं, ये तीनों सम आ रहे हैं। अतः जो 6Q है वो एक क्या है, पूर्णांक है, जिसमें किसी भी संख्या का आप गुणा करोगे तो आपका क्या आएगा, सम संख्या ही आएगा। तो फर्स्ट जो कंडीशन है, हमें क्या चाहिए, विषम चाहिए, बट यहाँ तो सम आ रहा है, तो यहाँ पर कोई हमारा आंसर नहीं आया है, राइट। अब केस सेकेंड में देखते हैं। पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर हो जाएगा केस सेकेंड। अब हम लिखेंगे आर बराबर 0। क्या लिखेंगे, आर बराबर 1। 0 तो ले लिया मैंने बच्चों, हो सकता है बोलने में मुझसे मिस्टेक हो जाए, उसकी जगह माफ़ी चाहती हूँ, बट आप ध्यान से समझिए। ए इक्वल्स टू 6, बी तो हमारा 6 है, क्यू, आर क्या हो गया बच्चों 1। अब देखो इसे समझते हैं। अब यहाँ पर ध्यान समझना, मुझे इतनी डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। 6 जो है वो आप देख रहे हैं सम है, और 1 जो है वो क्या है, विषम। तो सम विषम, यहाँ पर तो सम विषम से क्या आ रहा है, सम 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 संख्या आ रही, बट यहाँ पर क्या है, सम प्लस विषम। क्या होता है, जब हम प्लस और माइनस करते हैं तो हमारा माइनस में आंसर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर सम प्लस विषम क्या होगा, विषम संख्या आएगी। क्या आएगी, विषम। देख रहे हो आप, 6 में 1 जोड़ूंगी तो मैं 7 हो जाएगा, इसलिए इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अभी इक्वेशन मान के रखना कि हमें विषम संख्या मिल चुकी है। वैसे ही केस थर्ड में, केस थर्ड, अब हम लिखेंगे r बराबर 2। अब देखिए बच्चों, फॉर्मूला है हमारा a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। a इक्वल्स टू 6Q प्लस r के प्लेस पर क्या लिख दूंगी, 2। अब तो कुछ भी नहीं है, ये भी सम है, ये भी सम है, और सम सम बराबर क्या होता है, सम संख्या होती है, राइट। तो केस जो थर्ड है उसमें भी हमारा कोई आंसर नहीं निकला है। हमें अब केस फोर्थ में आना है। फोर्थ फॉर्मूला है हमारा a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब हम r बराबर क्या लिखेंगे, इस बार r बराबर लेंगे 3, राइट बच्चों। 6Q प्लस 3। अब यहाँ पर समझिए, ये सम है और ये विषम है, तो सम विषम क्या होगा, सम विषम होगा हमारा विषम, दैट्स, इसे ले लेते हैं। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर सेकेंड। ठीक, इसी तरह केस फिफ्थ भी देखते हैं। r इक्वल्स टू क्या लेंगे, 4। इस बार r हमको 4 रखना है। a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ऐसा का ऐसा 6Q, r के प्लेस पर 4 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं ये भी सम, ये भी सम, इसका मतलब जो आंसर होगा वो भी सम होगा। तो यहाँ पर हमारी विषम संख्या नहीं आ रही है। केस 6, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि यहाँ पर कितने केस बनेंगे, 6। मैं आर की वैल्यू चेंज करती जा रही हूँ, इस बार मैं 5 रखूँगी, राइट बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू 5। अब देखिए फॉर्मूला है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। 6Q प्लस में r की प्लेस पर 5। तो यहाँ तो आप समझ ही गए होंगे, ये सम है और ये विषम। हाँ, जो मैंने पूर्णांक की बात की थी वहाँ पे सम विषम सब चलेगा, बट r मेरा विषम आएगा तो ही वो मेरा आंसर कहलाएगा, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना, पूर्णांक जो q है वो सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है। पॉइंट की बात यह है कि जो r है वो अगर विषम आ रहा है तो वो आपका आंसर आ सकता है, ठीक है। तो चलिए अब समीकरण, अब यहाँ लिखना पड़ेगा 3। मैंने 5 कंडीशन सॉल्व की है आपके सामने, जिसमें 3 जगह विषम आ रहा है। एक तो ये विषम आ रहा है, ये तो सम है बच्चों। यहाँ पर भी ये विषम आ रहा है आपके सामने, यहाँ पर सम और यहाँ पर विषम। अब देखिए समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट होता है कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, ये रहे आपके सामने जो मैंने सॉल्व किए हैं, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 एवं 6Q प्लस 5 के रूप में होता है।
ये देखो विषम पूर्णांक आ गए बच्चों आपके सामने। दैट्स यूर आंसर। हमें यही सिद्ध करना था जो आपके सामने सिद्ध किया है। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन और है 3rd नंबर का, वो और मैं समझा देती हूँ आपको। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी, ध्यान समझिएगा। देखो क्या कहना है, क्वेश्चन नंबर 3rd। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की जो टुकड़ी है वो 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, आपने देखा होगा 26 जनवरी 15 अगस्त को किस तरह से जो आर्मी सेना वाले रहते हैं एक के पीछे एक बिल्कुल सीक्वेंस में टुकड़ियों में बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, फिर वो मार्च करते हैं। अब दोनों समूह को तो देख लो, ध्यान समझ लो, 616 तो सदस्य हैं, ठीक है, सैनिक हैं, और 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो एक एक रो में कितने हैं बच्चों? 32। तो ऐसी कितनी रो होगी, अगर मैं इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो 32 वाली कितनी रो होगी, तब जाके 616 सदस्य कंप्लीट हो पाएंगे। तो दोनों समूहों को समान संख्या में वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इस सब में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है अधिकतम संख्या। यदि अधिकतम संख्या हमें कहा जाता है तो हमें एचसीएफ निकालना है, यदि इसकी जगह न्यूनतम संख्या होता तो हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, ये हिंट है, इसे आप ध्यान से समझना। अधिकतम संख्या है तो हम एचसीएफ से निकालेंगे, और एचसीएफ का रूल क्या है? यूक्लिड प्रमेय का विभाजन। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। एचसीएफ क्या दे रखा है हमें? 616,32। अब कितने टुकड़ियों में ये बटा है वो हम निकालेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब देखिए बच्चों, 616 बड़ा है 32 से, राइट, 616 बड़ा है 32 से। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखती हूँ मैं, A = BQ + R। चरण फर्स्ट, 616 = 32। रफ में आ जाते हैं, 32 616 का करेंगे। अब देखो 32 वंस मोर ही जाएगा, क्योंकि 32 का 2 टाइम करोगे तो 64 हो जाएगा, जो कि बड़ा है। तो यहाँ वंस मोर करते हैं 32। 11 में से 2 गया तो हमारे पास 9 बचा, 5 में से 3 गया तो बचा 2, ऊपर से 6 ऐसा का ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जा सकता है 32 से। अब यहाँ पर देखो 30 है, मतलब, और यहाँ 300 के समथिंग है, तो 30 और 300 सेम मिल रहा है 10 टाइम, तो कम से कम 9 टाइम तो जा ही सकता है। हम ऐसा एवरेज लगा सकते हैं, राइट बच्चों। 9 का यहाँ पर करूँगी तो 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 27 और 1 28। कैंसिल करेंगे, 8 बचा, 8 में से 8 क्रॉस। अब तो बहुत छोटा आ चुका है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, Q हमारा हो जाएगा, ये Q है, मैंने आपको समझा रखा है 19, और R को प्लस करना 8। चरण सेकंड लेना पड़ेगा क्योंकि अभी हमारा आंसर 0 नहीं आया है। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर किस किस का डिवाइड करेंगे हम, यहाँ पर डिवाइड करेंगे 32 और 8 का। तो 32 = 8, ये रहा 8, इसी में मैं 32 का कर देती हूँ, राइट। अब 8 के टेबल में तो 32 कितनी टाइम? 4 टाइम आता है। दैट्स यूर आंसर। क्रॉस मल्टीप्लाई बाय 4 + 0, और 0 के जस्ट ऊपर हमारा जो रहता है वो हमारा एचसीएफ होता है। क्या होता है? एचसीएफ। अतः एचसीएफ 616,32 का कितना आएगा बच्चों? 8। ठीक है, क्योंकि हमारा पूरा सॉल्व हो चुका है और 0 आया है, 0 के जस्ट ऊपर क्या है? 8, जिससे हमने लास्ट में डिवाइड किया था। बस इतना सा हिंट अगर आपने याद रखा तो आपका ये एचसीएफ आंसर इजीली आ जाएगा, राइट। तो कितनी टुकड़ियाँ हुई? 8 टुकड़ियाँ। यहाँ लिख देती हूँ मैं, कितनी टुकड़ियों में 616 सदस्य डिवाइड होंगे? ऐसी 32, 8 टुकड़ियाँ होंगी। दैट्स यूर आंसर। तो करें स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ठीक है, तो हमें धनात्मक पूर्णांक पहले मानना होगा, और यहाँ पर जो पूर्णांक m दिया है उसकी जगह हम a मान लेंगे। ठीक है बच्चों, और हमें क्या साबित करके बताना है, किस रूप में लेके आना है? 3m या 3m +
1 के। और हम कौन सी प्रमेय का यूज करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है बच्चों, तो करें स्टार्ट। माना कि ये लीजिए, माना कि धनात्मक पूर्णांक a है व b बराबर क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि हमें क्या दिया है, मैं छोटा सा ब्रैकेट में बता देती हूँ, 3m दिया है और 3m + 1, ये हमें सिद्ध करना है, राइट, इसके रूप में लाना है। तो b को मैंने मान लिया 3, राइट बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ये भी सॉल्यूशन होगा इसका भी। अब देखिए यहाँ b बराबर हो गया 3, तो r के मान क्या होंगे? मैंने आपको समझाया है, जो भी हम b मानते हैं तो b r से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। तो r के मान क्या हो जाएंगे? 3 से छोटे, मतलब 0, 1, देन 2। तो ये 3 केस तीन कंडीशन में हमें r फाइंड करना है। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या प्रमेय से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है? a = bq + r, हम समझ के आए हैं, राइट, स्टार्टिंग के सम में। चलिए, अब ये तो हो गया केस फर्स्ट, यहाँ लिख देती हूँ मैं, केस फर्स्ट। हमें r की प्लेस चेंज करनी है, राइट बच्चों। एक बार 0, 1 और 2 तीन कंडीशन में हमें r निकालना है। यहाँ लिख देती हूँ मैं r = 0 रखने पर a ऐसा का ऐसा, b की जगह क्या माना है हमने? 3, जो कि हमें सम के अंदर दिया है। q की जगह हम क्या लिखेंगे? m, क्योंकि हमें सम में क्या दिया है? m, प्लस r के प्लेस पर 0 आ जाएगा, राइट बच्चों। अब देखिए, प्लस करेंगे तो एटलीस्ट क्या आएगा? a = 3m। अब आप सोच रहे हैं कि हमारा आंसर आ गया, बट नहीं, यहाँ पे हमारा आंसर नहीं आया। बच्चे यही मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है, 3m आ गया मतलब हमारा आंसर आ गया, बट हमें क्या कहा है? देखो मैं सम में बता देती हूँ। हमें सम में कहा गया है वर्ग करने पर, क्या करने पर? पूर्णांक का वर्ग करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी हमारे पूर्णांक आ रहे हैं, जो भी आ रहा है, उसका हम वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर तो a² = 3m²। a² ऐसा का ऐसा, 3m, 3 9, और क्या हो जाएगा? m में m का करेंगे m², ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं? यहाँ से मैं 3 कॉमन ले सकती हूँ, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 3m², राइट। देखो 3 3 9, और m का m में क्या, तो m² ऐसा का ऐसा। अब हम मान लेते हैं, माना 3m² बराबर m, क्या मान लेते हैं? इसके प्लेस पर 3m² बराबर के प्लेस पर m, तो हमारा आंसर आएगा 3m, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के रूप में, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन 3m आ चुकी है। अब हमें लाना है 3m + 1। तो देखो 3 केस हैं, अभी 0 रखा, अब हम रखेंगे 1, केस सेकेंड, राइट बच्चों। चलिए, a बराबर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है? a = bq + r, केस सेकेंड। अब हम रखेंगे r = 1, राइट बच्चों। चलिए, a ऐसा का ऐसा, b की जगह 3, q का मान हमारा m है, और r के प्लेस पर 1 आ जाएगा। अब वर्ग करने पर a² = 3m + 1 का होल स्क्वायर, राइट। क्योंकि हम जानते हैं ये क्या है हमारा, एक तरह से a + b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा a² + b² + 2ab, राइट बच्चों। अब देखो, इसके अकॉर्डिंग मुझे इसे सॉल्व करना है। a 3m² + b 1² + 2 ऐसा का ऐसा, a हो जाएगा 3m, b हो जाएगा 1, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। 3 3 9m², यहाँ पे पहले इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। 2 3 6m, और 1 में करोगे तो एटलीस्ट वही आएगा, 1 का 1 में करेंगे तो ये हो गया 1, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन ले सकती हूँ? 3, जो कि दोनों टेबल में, दोनों में आता है, 3 के टेबल में दोनों आते हैं। तो क्या हो जाएगा? 3 3 9, m² ऐसा का ऐसा, प्लस 3 2 6,
m ऐसा का ऐसा और प्लस का 1 भी ऐसा का ऐसा। अब ध्यान समझना, माना 3m स्क्वायर प्लस 2m, इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, m, राइट। तो देखो 3 ऐसा का ऐसा, यहाँ से यहाँ तक हो गया m प्लस 1, राइट बच्चों। अब ये क्या आया है, ये हमारी आई है सेकेंड कंडीशन, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, के रूप में, राइट बच्चों। अब दो केस सॉल्व किए मैंने आपके सामने, केस फर्स्ट ये रहा, अब हम रखेंगे केस थर्ड में 2 और ये रहा केस सेकेंड। चलिए केस थर्ड करते हैं। यूक्लिड का फॉर्मूला a = bq + r। केस थर्ड, 3 कंडीशन में हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। इस बार r बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट बच्चों। a ऐसा का ऐसा, b की जगह हम क्या लिख देंगे 3, q की जगह हमने m लिया है क्योंकि हमारे सब में m दे रखा है, और r की जगह 2। वापस से वर्ग करने पर a² = 3m + 2 का होल स्क्वायर। अभी मैंने जस्ट फॉर्मूला बताया था, उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। 3m² + 2² + 2, a हो जाएगा हमारा 3m, b हो जाएगा हमारा 2। एनी डाउट बच्चों? चलिए 3 3 = 9, m², 2 2 ज़ा, अभी इसे पेंडिंग रखिए, पहले इसे सॉल्व कर देते हैं। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12m आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 आ रहा है, 4 को मैं 3 + 1 लिख सकती हूँ, राइट। क्यों लिखा है अभी आपको वो भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 12 है। अगर इसे 3 ले लिया तो मैं 3 कॉमन ले लूँगी, तो यहाँ से यहाँ तक कॉमन इजीली आ जाएगा। जैसे 3 3 ज़ा 9, m², 3 4 ज़ा 12, m ऐसा का ऐसा, और प्लस का 3 1 ज़ा 3। इसीलिए मैंने 4 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3 + 1 में। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। समझ में आया आपको बच्चों? अब चलिए यहाँ से यहाँ तक, माना हर बार की तरह, माना ये क्या है हमारा m। तो देखो बच्चों a² 3 ऐसा का ऐसा, यहाँ से यहाँ तक आ गया हमारा m + 1। आपने देखा तीनों कंडीशन, तीनों इक्वेशन में आपकी वैल्यूज आ रही है। इक्वेशन नंबर थर्ड के रूप में, किस रूप में, 3m + 1। और हमारा क्वेश्चन क्या था, यही क्वेश्चन था हमारा कि हमें m और 3m + 1 के रूप में लाना है, राइट। ये देखिए अब हम यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 2 व 3। यहाँ पर हो जाएगा आपका समीकरण 1 2 व 3। फिर यहाँ से यहाँ तक देखो, मैं बुक में भी बता देती हूँ, 1 2 व 3 से में किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m + 1 के रूप में होता है, ठीक है। यहाँ से लिखना है हमें 1 2 व 3 से किसी, लास्ट में आंसर तो देना होगा ना, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। दैट्स योर आंसर, राइट बच्चों। तीनों इक्वेशन में आपके सामने लेके आई हूँ और ये अपने 2 लाइन में उसे शो भी कर दिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसी का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये एग्जाम में आता ही आता है, राइट बच्चों। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अब हमें घन दे रखा है, पॉइंट पे ध्यान देना, ठीक है। पहले हमें क्या दे रखा था, वर्ग, अब घन दे रखा है 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर 9, अभी मुझे क्या दे रखा था 3, तो मैंने b = जो कि हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है उसमें b = 3 माना था। अब यहाँ 9 दे रखा है, तो हमें यहाँ पर आपको एक छोटी सी ट्रिक मैं दूंगी, हम इतना 9 तक सॉल्व नहीं करेंगे, राइट। ट्रिक समझनी पड़ेगी, हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसे थोड़ा सा शॉर्ट कर लेंगे, और शॉर्ट में क्या हो जाएगा 3।
तो देखो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं, माना कि धनात्मक पूर्णांक क्या माना, ए है, वो b बराबर 3 मान लेते हैं। देखो 3 क्यों मान रही हूँ, पहली कंडीशन जो हमारा r होगा वो 3 से छोटा, मतलब 0 1 2 तीन ही केस बनेंगे, राइट बच्चों, तो वो छोटा हो जाएगा, हमें ज़्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं 9 लेती हूँ तो मुझे r 0 से 8 तक सॉल्व करना, तो इतना बड़ा हमें सम नहीं करना है, राइट। दूसरी कंडीशन इसमें क्या हमें बेनिफिट मिल रहा है कि 3 का स्क्वायर जो वर्ग होता है 3 3 9 होता है, और 3 का जो घन होता है वो क्या होता है 27, मतलब इसमें 9 के मल्टीपल्स भी आ रहे हैं, 9 के गुणनफल भी आ रहे हैं, इसलिए हमने b बराबर क्या ले लिया 3। ये चीज आपको समझनी है, राइट बच्चों। चलिए b बराबर 3 हो गया, अर्थात r बराबर 0 1 2। अब तीन ही केस हमें सॉल्व करना है, और हमें क्या बताना है, किस रूप में बताना है, ये तो हमारे सम में दे ही रखा है, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से फॉर्मूला है a=bq प्लस r। अब देखो b को क्या माना हमने 3 ले लिया, q सम में m दे रखा है तो हम m लेंगे, और r ऐसा कैसा। अब केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट में r इक्वल्स टू क्या लेंगे, पहले 0 लेंगे, राइट बच्चों। a इक्वल्स टू 3m प्लस r के प्लेस पर क्या आ गया 0। अब a इक्वल्स टू 3m, फिलहाल हमारा आंसर नहीं आ रहा है, आया है क्यों, आपको पता है घन करने पर, क्या करने पर, घन करने पर a क्यूब प्लस 3, सॉरी प्लस नहीं आएगा, इक्वल्स टू 3m क्यूब। तो a क्यूब ऐसा का ऐसा, 3 का 3 टाइम करेंगे तो 27 आएगा, राइट बच्चों, m का 3 टाइम करोगे क्यूब। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से मैं 9 कॉमन ले सकती हूँ, क्योंकि 9 के टेबल में 27 3 टाइम आता है, यहाँ पर बच्चा m क्यूब, माना 3m क्यूब इक्वल्स टू m, क्या मान लेते हैं 3m इक्वल्स टू m, इसके प्लेस पर आ जाएगा m। तो ये रही फर्स्ट इक्वेशन 3m के रूप में, ठीक है बच्चों। केस फर्स्ट आपके सामने सॉल्व किया है, अब केस सेकंड में हम 1 मानेंगे और केस थर्ड में 3 मानेंगे, राइट बच्चों। चलिए a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r, केस सेकेंड r इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स टू b है हमारा 3, q m और r के प्लेस पर आ गया 1। अब हमें घन करना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सम में घन बोला है तो हम क्या करेंगे, घन का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। घन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर a, राइट। थोड़ा सा एडजस्ट करना बच्चों, राइट बच्चों। चलिए इसको इसी अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है, a क्यूब 3m क्यूब प्लस 1 क्यूब 3, a के प्लेस पर क्या आ जाएगा 3m स्क्वायर, b के प्लेस पर क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 ऐसा का ऐसा, b के प्लेस पर क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, a के प्लेस पर क्या आ जाएगा 3m। देखो एक एक स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको क्लियर समझाया है, राइट। a क्यूब यहाँ पर सॉल्व करेंगे 3 टाइम तो 27 m क्यूब आएगा, यहाँ पर 1, इसे अभी सॉल्व नहीं करते हैं, ये पहले सॉल्व करके मैं आगे ले आती हूँ। अब देखो बच्चों 3 3 9, 3 3 9, 9 3 27, 27 m, इसे पेंडिंग रखा है, भूलना मत, ठीक है। और यहाँ पर 1 में करोगे तो एटलीस्ट 3 आएगा, 3 3 9m। अभी जो 1 का 1 में करा 3 बार तो क्या आया 1। अब ध्यान से समझना बच्चों, आप लोग देख रहे हैं ये जो है तीनों चीज़ें, यहाँ से मैं 9 कॉमन ले सकती हूँ, तो यहाँ पर क्या बचा 9 3 27, 9 3 27 और 9 1 1, मतलब यहाँ पर बचा ओनली ऑन m।
अब आप लोग जानते हैं ये जो भी ब्रैकेट में लास्ट में आता है उसे हम क्या मान लेते हैं, यहाँ लिख देती हूँ माना एम, क्या मान लेते हैं। अब इतना बड़ा तो मैं लिखती नहीं हूँ, इस पूरे ब्रैकेट को मैंने मान लिया एम, ठीक है। तो 9 ऐसा का ऐसा, इसके प्लेस पर एम आ गया प्लस का 1। अब ये देखिए ये आया हमारा सेकेंड इक्वेशन 9m + 1 के रूप में। देखो दो चीज़ें तो मैं ले आई, आप भले सम में देख लीजिए 9m आ चुका है, 9m + 1। अब हमें लाना है 9m + 8, ठीक है। चलिए अब केस हमारा थर्ड है तो हम क्या लिखेंगे, r बराबर 2। चलिए फटाफट केस थर्ड सॉल्व करते हैं। a = bq + r, केस थर्ड r = हो जाएगा 2, राइट बच्चों। a ऐसा का ऐसा, b है 3, q है m, r के प्लेस पर 2। वर्ग नहीं घन है हमारे सम में, तो क्या करेंगे घन, ठीक है। ये हो गया a³ = 3m + 2 का क्यूब। और अभी जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उसी अकॉर्डिंग हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 3m³ 2³ 3 ऐसा का ऐसा, a जो हो जाएगा 3m², b हो जाएगा 2 प्लस 3 ऐसा का ऐसा, फिर हमारा हो जाएगा b², तो b क्या है 2 का स्क्वायर, और a हो जाएगा हमारा 3m, ठीक है। पहले आप पॉज मतलब वीडियो अपना रोक के फॉर्मूला रीड भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं, रिटर्न लिख लीजिए, ठीक है। तो ये आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट बच्चों। अब करें इसे हम सॉल्व, आगे क्या सॉल्व करना है देखते हैं। a = 3 का 3 टाइम करना, 3 3 9, 9 3 27, m का करेंगे m³। अब इसे अभी पेंडिंग रहने दीजिए, पहले मैं इसे लिखूंगी। 3 3 9 मतलब 3 3 9 9 दूनी 18, 18 3 54 मतलब 54, और m का m में करेंगे m² प्लस यहाँ पर 2 2 4, 4 3 12, 4 3 12 12 36, और ये मैंने अभी पेंडिंग रखा था 2 2 4, 4 2 8। ये देखो जम गया सीक्वेंस में। अब क्या बचा, अब देखिए हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। 9 के टेबल में ये तीनों चीज़ें आती हैं। 9 3 27, 9 6 54, 9 4 36, ब्रैकेट क्लोज, प्लस का 8 ऐसा का ऐसा, राइट। अब माना कि ये पूरा हमारा क्या है m, राइट बच्चों। ये रहा हमारा a³, 9 ऐसा का ऐसा, इस पूरे प्लेस पर आ जाएगा m + 8। ये आपकी आ गई थर्ड कंडीशन 9m + 8 के रूप में। दैट्स क्लियर बच्चों, तीनों कंडीशन मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिए। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 2 व 3 से। वापस से बुक की वही पूरी लाइन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m + 1 और 9m + 8 के रूप का होता है, राइट। से किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m + 1 9m + 8 के रूप में होता है, राइट बच्चों। दैट्स योर आंसर, ठीक है। तो अच्छे से समझ लीजिए, आज के लिए इतना ही, और प्रैक्टिस करते जाइए। डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए बच्चों। जितना भी आप क्वेश्चन करेंगे उसका रिप्लाई मैं डेफिनेटली करूँगी, राइट। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट, थैंक यू बच्चों।